आज हम लोग सीजीएल का जो पेपर हुआ था अभी उसमें 12 दिसंबर के पेपर के चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप लोग जो है वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व किया करिए, फिर बाद में सॉल्यूशन देखा करिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसमें त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज यहाँ ब्लैंक आ रहा है, फिर पूरा त्रिभुज ब्लैक आ रहा है, फिर खाली वाला त्रिभुज आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज आएगा वो पूरा भरा ब्लैक आएगा, ब्लैक वाला त्रिभुज आएगा। तो तीसरा और चौथा आपका तो अभी गलत हो चुका है। पहले और दूसरे में देखिए, तो दूसरे में आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर अंदर वाला फिगर बना है, ये देखिए। और इसमें दूसरे वाले में देखिए कि जो है ये एकदम ऐसे, इसमें कोई वैसे किया ही नहीं गया, बस एकदम ऐसे सीधा सीधा कर दिया गया है, इसलिए आपका दूसरा भी गलत हो चुका है। आपका राइट आंसर जो फर्स्ट होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, पहले खुद से सॉल्व करिए। देखिए इसमें 17 फिर 59 और फिर उसको जो है 625 लिखा गया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले आप 17 को 2 गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पर 59 लिखा गया है। आप 17 को 2 गुना करेंगे तो 17 का अगर आप 2 गुना कर रहे हैं तो 34 आएगा। अब फिर जो 59 में से 34 को आप माइनस करेंगे, देखिए 59 से आप जो है 34 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25, और फिर जब आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 625 आएगा। उसी प्रकार आपका दूसरे में भी किया गया है। देखिए दूसरे में अगर आप पहले का 2 गुना करेंगे तो 8 का 2 गुना हो जाएगा 16, और यहाँ पर 44 है, और ये 784। अब इन दोनों का अगर आप अंतर लेंगे तो देखिए 28 आएगा, और जब आप 28 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 784। अब आप विकल्प चेक कर लेंगे, तो अगर आप 24 का अगर आप 2 गुना करेंगे तो आएगा 48, और 70 का जब अंतर लेंगे आप तो 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 4 गए 2, और 22 का स्क्वायर ये 576 नहीं होता है, 576 जो है आई थिंक 24 का स्क्वायर होता है। 22 का स्क्वायर होता है 2, अरे 4 8 4। फिर आप दूसरे वाले पे देखेंगे, दूसरे विकल्प में अगर आप 12 का 2 गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर 12 है 69 है और 2025 है। अगर आप 12 का 2 गुना कर रहे हैं तो 24, और 59 माइनस आप 24 करेंगे तो 5 और 6 में से और 6 माइनस 2 होगा तो ये आएगा 4, और जब आप 45 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2025 आता है। चलो कर लेते हैं। 45 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो कितना आएगा, देख लेते हैं। पाँच 2 6 4 10 1 1 2, हाँ यही आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर सब एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं। आई का अपोजिट आर होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, एम का अपोजिट एन होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो यहाँ पर जो भी आएगी संख्या वो अपोजिट ही किसी ना किसी की आएगी। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला गलत हो गया क्योंकि जेड का अपोजिट ए होता है, बी नहीं होता है, और लास्ट वाला भी गलत हो चुका है क्योंकि वाई का अपोजिट बी होता है। बचा है दूसरा और तीसरा। तो देखिए आप यहाँ पर आप लास्ट वाले को चेक कर, आगे वाले को चेक करिए। देखिए आई से हो रहा है बी, कितने का डिफरेंट है 9 में से अगर आप यहाँ पर आई का होता है 9 और बी का होता है 2 तो 7 का अंतर है। और बी से हो रहा है यू, तो यहाँ पर भी 21 में से अगर आप 28 घटा रहे हैं फिर भी 7 का अंतर आएगा। और यू से हो गया है एन, तो 14 और 21 यहाँ पर भी 7 का अंतर है।
और एन से हो गया जी। यहाँ पर भी 7 का अंतर है। फिर 7 का अगर आप अंतर ले रहे हैं तो कितना आएगा आपका? अगर जी में से 7 आप माइनस कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह माइनस माइनस ही हुआ है, तो जी में से जी क्या होता है 7, और 7 अगर घटा देंगे तो आएगा 0, यानी कि जेड। तो देखिए आपका केवल अब 3 में दिया है, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस तथा भाग को अगर आप परस्पर बदलेंगे, आपस में बदलेंगे दो चिन्हों को, तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? सही नहीं होगा तो हम ऑप्शन 3 रख के देखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अगर सब ऑप्शन रख के चेक करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7 × 8, और जहाँ पर भाग का साइन है वहाँ पर आपको प्लस लगाना है 4, और प्लस के स्थान पे भाग का साइन 2 - 6। अगर ये 49 के बराबर नहीं आता है, क्योंकि यही लाना भी कि 49 के बराबर नहीं आएगा, तभी ये आपका आंसर होगा। तो देखिए अगर 2 से आप 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आएगा -6, और 7 में अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, और 56 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 58, और 58 में से अगर 6 घटाएंगे तो आएगा 52, और जबकि यहाँ पर 49 लिखा है, इसलिए आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, तीसरा। यही समीकरण सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर लिखा एप्रिसिएट APPRECIATE। एप्रिसिएट को लिखा गया है ETAICERPPA। तो आप देखिए यहाँ पर ए को एकदम पीछे ले जाकर लिखा APPRE, इतना को इन्होंने अपोजिट में लिख दिया है इस साइड से। कुछ गलत हो गया था। देखिए यहाँ पर APPRECIAT और E। एप्रिसिएट को लिखा गया है ETAICERPP और A। तो यहाँ पर देख रहे हैं APPRE, इतना को इन्होंने पीछे से लिख दिया है, APPRE को पीछे से उन्होंने लिख दिया है। और जो यहाँ पर अब इसके बाद वाला जो है, कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद जो है CI, देखिए इधर का जो है ETA और IC को इन्होंने इधर से लिख दिया है। तो इसी प्रकार हम लोग भी कर लेंगे जो आपका प्रश्न दिया है। ये फ्रेंडशिप में जो पीछे है लिख लेते हैं यहाँ पर FRIENDSHI और P। तो इसको जो यहाँ पर आगे है यन तक, इसको आप पीछे लिखेंगे, और जो पीछे है इसको आप आगे लिखेंगे। इसको यहाँ पर ले आएंगे तो PIHS और D, इतने लेटर को आप आगे ले आएंगे। और देखिए किस में ये मिल रहा है, तो PIHSD दूसरे में नहीं है, क्योंकि दूसरे में एन दे दिया है यहाँ पर, और बाकी तो सभी में मिल रहा है। तो आप इसको जो आगे को FRIEN को आप पीछे लिखेंगे, तो क्या कहाँ से लिखेंगे, यन से, NEIRF।
हो जाएगा। तो देखिए किस में मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ई के बाद एन लिख दिया है और डी के बाद ई लिख दिया है, उसके बाद एन लिखा है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। और पहले इसमें इन्होंने क्या किया है, डी के बाद एन लिखा, उसके बाद इन्होंने आई लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन से करना चाहिए। तो आप देखिए कि पहले में, आप देखिए दूसरे में इन्होंने क्या गलती की है। दूसरे में इन्होंने जो ये जो षष्ठभुज है इसको सेम ही उतार दिया है, इसलिए दूसरा आपका गलत होगा। और तीसरे वाले में जो पत्ती है, ये वाली पत्ती, इसको इन्होंने सेम उतार दिया, इसलिए ये वाला गलत होगा। और चौथे वाले में इन्होंने इसको सेम उतार दिया, इस वाले फिगर को, इसलिए ये वाला चौथा भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बताना है कि असंगत अक्षर समूह को चयन करना है। तो आप देखिए पहले वाले में यू, जी और यस। तो आप अगर यू का 21 है और जी का जो है 7 होता है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 28। और दूसरे वाले में देखिए सी का होता है 3 और यक्स का होता है 24, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 27 आ रहा है। और तीसरे वाले में देखिए यन का होता है 14, फिर उसके बाद जो यन है उसका भी 14 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर जे को 10 और 18 को आप जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सभी पहले दो अंकों का जो योग आ रहा है वो 28 है, जबकि दूसरे वाले में 27 आ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 3 रख के देखेंगे। ये ऑप्शन 3 इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 13 के स्थान पर 45 रखना है, 45 माइनस 65 और डिवाइडेड को नहीं चेंज करना है, तो डिवाइडेड वैसे लिख देते हैं। और 45 के स्थान पे लिखना है 13 और मल्टीप्लाई को प्लस से चेंज करना है, और 21 को ऐसे ही लिखना है, और प्लस को जो मल्टीप्लाई से चेंज करना है 2, और इसको 82 के बराबर लेकर आना है। तो देखिए अगर आप 13 से 65 को काटेंगे तो 5 आएगा, माइनस 45 प्लस 21 दूनी 42, और यहाँ पर ये अगर इसको 45 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 40 और प्लस 42, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 82 आएगा। आपका राइट आंसर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें आप पहले वाले को मत चेक करिए क्योंकि 3 में पहले स्थान पर आई दिया है, आप लास्ट वाले को चेक करिए। तो हम लोग लास्ट वाले को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर डी से ए से यक्स, यक्स से यू। तो देखिए डी का होता है 4 और ए का होता है 1, यहाँ पर 3 का अंतर -3 किया गया है। और फिर अगर ए का 1 होता है, यहाँ पर होता है 24, तो यहाँ पर भी -3 का अंतर है। और यक्स का 24, यू का होता है 21, यहाँ पर भी -3 का अंतर है, तो यहाँ पर भी -3 आएगा। तो -3 अगर 21 में से घटाएंगे तो 18 आएगा, और 18 का क्या होता है आर, यानी कि लास्ट में आपके आर आना चाहिए, और लास्ट में आर केवल ऑप्शन 4 में दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए 12.8, 13.5, 14.9 और फिर 17, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप इन दोनों का अगर आप अंतर लेंगे तो 0.7 का अंतर है, फिर इन दोनों का अगर आप अंतर ले रहे हैं तो 4.1 का अंतर है, 0.14 का यहाँ पर अगर आप अंतर लेंगे 2.1 का अंतर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 का अंतर होगा, और साथ में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट नहीं, यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और फिर 7 चौक 28, मतलब 2.8 का अंतर आएगा। और 17 में 2 अगर 8 आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये प्लस प्लस ही हुआ है सब में, अगर 17 में 2.8 जोड़ेंगे तो 8 पॉइंट 7 2 9 1 19.8 आएगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ही करिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो पॉज करके खुद से कर लीजिएगा।
यहाँ पर देखिए लेबर, LABOUR, लेबर को उन्होंने लिखा है यक्स फिर जेड फिर SECM। इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करिए। तो देखिए यहाँ पर L का यम +1 हो रहा है, A का C +2 और B का E +3, O का S, O का होता 15, S का होता 19 तो +4, U का होता है 21 और Z का होता है 26 तो +5 और R का होता है 18 और 18 में जब आप 6 जोड़ेंगे तब आएगा 24। यानी कि देखिए अपोजिट करके +1 +2 +3 +4 +5 +6 कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर अपोजिट कर रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप इसको अपोजिट करके +1 ऐड करते हैं तो इनमें +1 ऐड करेंगे तो F आएगा और दूसरे में +2 अगर आप ऐड कर रहे हैं, +2 ऐड करना है तो C आएगा, F के पास C और उसके बाद इसमें +3 ऐड करना है, +3 तो R में अगर 18 और 3 21, 21 का मतलब होता है U। तो देखिए केवल इसमें ही आ रहा है FCU, बाकी इसमें V आ गया, इसमें भी V आ गया और ये तो पहले गलत हो चुका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन आसान है, इसको भी खुद से करिए। बढ़ते नेक्स्ट पर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रहा है कैटल का हर्ड से क्या संबंध है, उसी प्रकार आप ऑप्शन का संबंध बताना है। तो देखिए कैटल होते हैं वो हर्ड में रहते हैं, मतलब झुंड में रहते हैं। कैटल का यही जो जानवर होते हैं उनको ही कैटल कहते हैं। और फिर जो सिलर्स होते हैं वो क्रू में रहते हैं। आप लोग इसकी हिंदी नेट पे सर्च कर लीजिएगा। और कॉलोनी में जो है चींटियाँ रहती हैं और टीम जो होती है क्लास, जो स्कूल में बैठाया जाता है क्लास, बच्चे समूह में रहते हैं, कक्षा में रहते हैं। और टीम जो होता है ये किसी मतलब खेल में होता है टीम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शब्दकोश के अनुसार कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। इसको भी आप लोग खुद से करिए, ये भी सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में सन्निहित है। तो देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए पहला कहीं दिख रहा है, इस तरह का कोई फिगर नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला देखिए इस तरह का कोई फिगर दिख रहा है कहीं पर, ये भी नहीं दिख रहा है। और तीसरा वाला देखिए इस तरह का फिगर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है। इसके जो ऊपर वाला फिगर है ये वाला यहाँ पर दिख रहा है आपको, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। चौथा भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी बताना है कि संख्याओं, चिन्हों तथा संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। देखिए आप ऑप्शन 1 रखिए कि 5 को करा 3 से चेंज करना है, माइनस को प्लस से, 3 को जो है 5 से, और प्लस को माइनस से 8 × 4 और डिवाइडेड 2। तो देखिए इसमें अब 2 से अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, × 8 माइनस 5 और 3 को ऐड कर लेंगे तो 8 आएगा, और 8 माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 में से 16 अगर घटा रहे तो -8 आएगा, जबकि यहाँ पर 10 दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि यही समीकरण संतुलित नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर करा प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें सबसे सभी में देखिए पंचभुज बना है, और पंचभुज के अंदर या बाहर रेखाएं बनी हुई है, किसी में एक किसी में दो। देखो पहले वाले में एक रेखा बनी है और अंदर की तरफ बनी है, और दूसरे वाले में 2 रेखा बनी है बाहर की तरफ।
तीसरे वाले में फिर एक रेखा बनी है, चौथे वाले में 2 रेखाएं बाहर की तरफ, और तीसरे वाले अरे फिर उसके बाद पांचवें वाले में जो है अंदर की तरफ बनी है। इस बार जो पंचभुज बनेगा उसके दोनों बाहर रेखाएं जो होंगी इस वाले में, जिसमें प्रश्नवाचक का साइन है, इसमें दोनों रेखाएं जो है बाहर की तरफ होंगी। तो दूसरा वाला देखिए गलत होगा क्योंकि एक रेखा अंदर और एक रेखा बाहर है। तीसरे वाले में भी वही गलती है, और चौथे वाले में दोनों रेखाएं अंदर की तरफ हैं जबकि दोनों रेखाएं बाहर होनी चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर 1 है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें देखिए क्या है, 4 का 61 हो गया है किस प्रकार से, और 9 का जो है 726 हो गया है। उसी प्रकार आपको 6 का बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 4 का क्यूब किया गया है। 4 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आएगा 64, और 64 में से 3 घटाया गया है तो आएगा 61। उसी प्रकार यहाँ पर भी 9 का क्यूब किया गया है, तो 9 का क्यूब होता है 729। यहाँ पर जब आप 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 726। यहाँ पर अगर 6 का आप क्यूब कर रहे हैं तो आएगा 216, और 216 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 213। आपका जो है कम से कम 20 तक का सभी का क्यूब रटा होना चाहिए, 213 आएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला कथन है, सभी संतरे सेब हैं। तो सभी जो संतरे हैं वो सेब के अंदर आ जाएंगे, सेब के अंदर। और कुछ संतरे केले हैं, तो कुछ संतरे जो हैं केले हैं, तो यहाँ से कुछ ले लेंगे, कुछ संतरे जो हैं वो केले हो जाएंगे। और फिर तीसरा वाला आपका है, कह रहा है सभी केले फल हैं। ये जितने भी केले हैं सब के सब फल हैं, तो ये फल हो जाएंगे। कलर चेंज कर ले। अब निष्कर्ष आपका कह रहा है कुछ फल सेब है, तो कुछ फल सेब है क्योंकि यहाँ वाला जो पोर्शन आपका आ रहा है, यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला, ये फल जो है सेब होंगे, तो आपका पहला तो सही है। दूसरा वाला निष्कर्ष देखिए, कुछ सेब केले हैं, तो कुछ सेब भी केले होंगे क्योंकि यहाँ वाला जो पोर्शन आ रहा है आपका इधर वाला वो केला हो जाएगा, इसलिए दूसरा भी सही है। कुछ संतरे फल हैं, तो कुछ संतरे भी फल होंगे, जो इधर वाला आ रहा है इधर छोटा सा कट रहा है, इसलिए आपका सभी आंसर जो है सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। आपका राइट आंसर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार करिए। यहाँ पर देखिए हो गया है 5, 98 पहला समुच्चय जो है, और 9। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 5 और 9 को जोड़ा गया है 14, और फिर 5 और 9 14 का आधा करेंगे, 14 का 2 से भाग करेंगे तो आएगा 7, और 14 का 7 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 98। एक बार उन दोनों को जोड़ के और फिर उसका ही आधा करके जो जोड़ने पर आया फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। उसी प्रकार आप दूसरे में देखिए, इसमें क्या किया गया है, 10, 168 और 14। तो आप एक बार पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 24, और 24 का जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, और जब 24 का मल्टीप्लाई आप 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 जोड़ेंगे तो नहीं, 12 दूनी 24, 24 में अगर आप 4 जोड़ रहे हैं तो 26 आएगा। कुछ गलत हो गया है यहाँ पर, देखिए उस तरह नहीं लगेगा, लगेगा तो वही रूल, लेकिन मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। देखिए आपका यहाँ पर जो 5 है और 9, 8 और 9, यहाँ पर इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरे वाले में देखिए जो 10, 168 और 14 है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 को जब आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 चौक 28, 7 में 14, 2 16, 168 आ जाएगा। उसी प्रकार आप ऑप्शन चेक करिए, अगर 7 और प्लस 23 को आप ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 7 3 10, 2 3 30, और 30 का अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, इसलिए आपका गलत है। यहाँ पर तो आ रहा है 108। दूसरे वाले में चेक करिए,
अगर यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 9 5 14, 1 2 3 34, और 34 को अगर 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 22 23, 238 आएगा। जबकि यहाँ पर 248 दिया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आप तीसरे वाले चेक करिए, 3 और 1 4, और 4 का मल्टीप्लाई जब आप 7 से करेंगे तो 28 आएगा। इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 22 कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहला जो कथन कह रहा है कुछ एल जेड है, तो कुछ एल जो है ये जेड है, कुछ एल टी है, कुछ एल ही जो है ये टी हो जाएंगे, टी है। तो आपका निष्कर्ष जो है क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष आपका क्या है, सभी जेड एल है। सभी जेड एल नहीं हो सकते, कुछ जेड एल है, केवल इतना ही पार्ट तो एल आ रहा है, एल का जेड से काट रहा है, तो इससे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष आपका देखिए कोई टी जेड नहीं है, इसके बारे में भी कुछ कहा ही नहीं गया है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, पहला वाला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि छा के विपरीत वाला फलक कौन सा होगा। ये डाइस का क्वेश्चन है, तो आप यहीं से देखिए यहाँ पर इन दोनों में 5 और 3 कॉमन है, 5 और 3 फिगर 1 फिगर 2 में, तो यहाँ पर 4 का अपोजिट आएगा 2, और जो है इसमें 5 और 2 कॉमन है। दूसरे वाले फिगर में देखिए 5 और 2 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट आएगा 3, एक के अपोजिट आ गया 3 और 4 के अपोजिट आ गया 2, तो 5 के अपोजिट जो है 6 आएगा, यही बचा ही है। 5 के अपोजिट क्या आएगा आपका 6 आएगा, यानी कि 6 के अपोजिट 5 आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जी जे से किस प्रकार संबंधित है, तो जी से आप डायरेक्ट जी से उठाइए, अगर जी का जेंडर पता चल जाता है तो जी @h का क्या अर्थ है, a@b का ए बी का पति है, तो जी जो है एच का पति है, और एच हैशटैग आई का क्या अर्थ है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी ए का पुत्र है, तो आई जो है एच का पुत्र होगा, आई एच का पुत्र है। और फिर जो है I@J का क्या अर्थ है, A@B का अर्थ है ए बी का पति है, तो आई जो है जे का पति है। अब यहाँ पर पूछ रहा है जी जे से किस प्रकार संबंधित है, तो जी का बेटा होगा आई, और बेटे की पत्नी है जे, तो बहू होगी जी की जे, इससे जी जो है उसका ससुर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से करिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जो है दूसरे शिफ्ट पर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से कर लीजिएगा। देखिए ये 12 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसका टाइमिंग जो था 11:45 से 12:45। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बताना है कि पी आर का चाचा या फूफा है, किस विकल्प से ये बात पता चलेगी। उसका कहने का मतलब कौन सा व्यंजक क्या निरूपित करता है, पी जो है आर का चाचा या फूफा होगा। तो आप विकल्प 1 चेक करिए, पी इंटू क्यू का क्या अर्थ है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, पी क्यू का पिता होगा। क्यू भागा आर का क्या अर्थ है, देखते ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू जो है आर का भाई होगा। तो इसमें तो जो है पी आर का पिता आ रहा है, इसलिए पहला तो नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, पहला गलत हो चुका है। दूसरा देखिए, पी भागे आर का क्या अर्थ है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो पी जो है क्यू का भाई है। और उसके बाद है क्यू इंटू आर, तो ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, क्यू जो है आर का पिता है। अब देखिए पी को बताना है कि पी आर का चाचा या फूफा किस में होगा, तो आर का पिता क्यू है,
और क्यू के पिता के भाई हैं पी, तो जाहिर सी बात है कि आर के चाचा होंगे पी, और आपका राइट आंसर यही होगा दूसरा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो हम लोग लास्ट वाला चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो है सबका अलग अलग है, एम है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर आर है, इसलिए लास्ट ही चेक करना, आपके लिए टाइम की बचत होगी। तो देखिए यहाँ पर डी का होता है 4, डी का होता है 4, और आर का जो होता है वो 18 होता है, और एफ का होता है 6, और टी का होता है 20। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, अंतर जो है यहाँ पर अगर 20 में से आप 6 घटा रहे हैं तो 14 का अंतर यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर 18 में से अगर आप 6 घटा रहे हैं तो भी 14 का अंतर आ रहा है। और 4 और 18 में भी 14 का ही अंतर है, मतलब +14 हर बार किया गया है। इसी प्रकार जब आप टी में 14 जोड़ेंगे, टी में अगर आप 14 जोड़ रहे हैं तो 20 में अगर आप 14 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हो गया 20 और +14 जब आप करेंगे तो 4 तो 3 34, और 34 मतलब इसमें से अगर आप 26 घटा रहे हैं तो 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पर कट गया तो 8 आएगा, और 8 का मतलब होता है एच। तो आप एच जो है केवल तीसरे में दिया गया है लास्ट पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन सरल है, इसको आप लोग खुद से करिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या किया गया, अबैक को ए बी ए सी और के को लिखा गया है एम ई सी डी सी। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, +2 किया गया है, +2, एक में +2 करेंगे तो आएगा सी, बी में +2 करेंगे तो आएगा जो है सी, अरे डी, +2 यहाँ भी किया गया, ए में +2 करेंगे +2, फिर +2 और फिर +2, मतलब हर में +2 करके अपोजिट करके लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार अगर आप इसमें +2 कर रहे हैं, ई में अगर आप +2 जोड़ रहे हैं तो 5 और 2 7, और 7 का मतलब क्या होता है जी, तो लास्ट में सभी में जी आ रहा है। फिर अगर यहाँ पर करेंगे एक में +2 करेंगे तो आएगा सी, तो दूसरा और तीसरा कट चुका है। और जी में अगर +2 आप कर रहे हैं तो 7 2 9, 9 का मतलब होता है आई, और इसमें भी अगर 5 में ई में अगर आप +2 कर रहे हैं तो आएगा जो है जी। तो इसलिए अब आपका पहला भी कट चुका है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए विटनेस को क्या लिखा गया है, WITNESS। विटनेस को इन्होंने लिखा है SENTIW। इसको देखो लिखते ही समझ में आ रहा है कि इन्होंने एकदम पूरा अपोजिट कर दिया है। देखिए इधर का इधर से एकदम अपोजिट कर दिया, WITNESS। तो इसी प्रकार आप जब इसको लिखेंगे तो एकदम अपोजिट करके लिखेंगे, मतलब टी को आगे, फिर उसके बाद सी, फिर ई। तो देखिए टी केवल एक से ही शुरुआत, दूसरे में ही शुरुआत हो रहा है, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए क्या करा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित थी जिस प्रकार निम्न संख्याएं आपस में, निम्न समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर अगर आप 168 और +122 ऐड करेंगे तो देखिए 8 2 10, 6 2 8, 1 9 और 1 1 2, तो 290 आ रहा, मतलब लास्ट वाला संख्या आ जा रहा है। लेकिन जब आप पहले वाले में करेंगे, देखिए अगर 236 में 118 आप ऐड कर रहे हैं तो 8 6 14 के 4, और 2 1 3, अरे 3 1 4 और 1 5, 2 1 3, तो 354 आ रहा है, जबकि वहाँ 356 लिखा गया है। और इसके अलावा और अगर आप सभी में चेक कर रहे हैं, इसमें अगर आप चेक करिए तो देखिए 226 में अगर आप 148 ऐड कर रहे हैं, देखिए 8 6 14 के 4 और 4 2 6 1 7 और 2 1 3, तो देखिए 374 यही लास्ट वाली संख्या आ जा रही है। अगर आप पहले दोनों को ऐड करेंगे इन तीनों में, इन तीनों दूसरे तीसरे और चौथे में, तो लास्ट वाली संख्या आ जा रही है। और वही जो इस समुच्चय जो दिया गया आपके क्वेश्चन में, इसमें भी यही आ रहा है, लेकिन पहले में वो नहीं आ रहा है और उन्होंने पहला ही माना है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि 5वें स्थान पर क्या आएगा, इसको आप लोग खुद से करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है कि W जो है K से किस प्रकार संबंधित है। W K से किस प्रकार संबंधित है, तो चलिए देख लेते हैं। W @Q का क्या अर्थ है, A@Q B का अर्थ है A B का बेटा है, तो W जो है Q का बेटा है। W Q का बेटा है। और Q परसेंटेज T का क्या अर्थ है, A परसेंटेज B का अर्थ है A B की माँ है, A B की माँ है, तो Q जो है T की माँ होगी, Q T की माँ होगी। और ये W और T जो है भाई बहन हो सकते हैं, या बहन बहन या बहन भाई हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं। और T एंड Y का क्या अर्थ है, A एंड B का अर्थ है A B के पिता हैं, तो T जो है Y के पिता हैं, T Y के पिता हैं। और Y@M का अर्थ है A@B का अर्थ है A B का बेटा है, Y जो है M का बेटा है, यानी कि T और M पति पत्नी हुई है। और M परसेंटेज K का क्या अर्थ है, A परसेंटेज B का अर्थ है A B की माँ है, तो M जो है K की माँ होगी, मतलब Y और K जो है ये दोनों सहोदर हैं। तो यहाँ पर पूछा W जो है K से किस प्रकार संबंधित है। W का संबंध बताना है K से, तो K की जो पिता है वो T है और T का वो भाई है, तो W जो है चाचा होगा K का, क्योंकि K के पिता का भाई है W, और इसलिए और भाई हो तो चाचा या ताऊ होंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें -10 किया गया है। देखिए वो है 25, 15 और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर -5, फिर -15। तो यहाँ पर देखिए -10 किया गया है, फिर अगर आप -10 करेंगे तो आएगा 5, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 5 आ जाएगा। फिर -10 करेंगे यहाँ से तो -5 आएगा, फिर -10 करेंगे तो माइनस जो है 15 आ जाएगा। आपका राइट आंसर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए बताना है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग किसी भाग के रूप में छिपी हुई है। तो आप लोग इसको खुद से ढूंढ लीजिएगा किस में छिपी हुई है वो वाली आकृति जो प्रश्न आकृति में दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो आपका पहला कथन है कोई कप जो है प्लेट नहीं है, तो कप अलग बनेगा और प्लेट जो है अलग बनेगा एकदम। फिर दूसरा कथन आपका कह रहा है सभी कप बर्तन हैं, जितने भी कप हैं ये सब बर्तन के अंदर आ जाएंगे। और तीसरा कह रहा कुछ बोतल कप हैं, कुछ बोतल जो, तो बोतल आप अलग से बना लीजिए इधर, ये हो गया बोतल, ये बोतल है और ये जो है बर्तन है। तो अब आप देखिए निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष आपका है कुछ बर्तन प्लेट नहीं है, तो कुछ बर्तन जो है कुछ बर्तन प्लेट नहीं है, तो ये सही है क्योंकि जितने भी कप बर्तन हो जाएंगे, जितना भी बर्तन कप होगा उतना तो प्लेट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कप प्लेट नहीं है, इसलिए आपका पहला जो है सही है। और दूसरा क्या कह रहा है कुछ बोतल प्लेट नहीं है, तो कुछ बोतल भी प्लेट नहीं होंगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो आपका आ रहा है ये कप और बोतल को काट रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए इतना वाला पोर्शन तो प्लेट नहीं होगा, इसलिए दूसरा भी आपका सही है। और तीसरा देखते हैं कोई भी बोतल प्लेट नहीं है, तो कोई भी बोतल प्लेट नहीं है, बोतल और प्लेट का कोई आपस में रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते हो, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका निष्कर्ष केवल दूसरा और पहला अनुसरण कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 है आपका HABI और T हैबिट को लिखा गया है ITAH&B। तो यहाँ पर देखिए वही शब्द सब लिख दिए गए हैं, खाली देखिए B को यहाँ लिख दिया गया, A को यहाँ लिख दिया गया और H को यहाँ कर दिया गया है। उसी प्रकार आप अगर गेम्स को लिख लेते इधर GAMES
ई और यस। तो देखिए जो टी है, टी को दूसरे स्थान पे लाके किया है, तो आप यस को जो है दूसरे स्थान पे ले आएंगे, यस। और जो टी के पहले आई है, आई को पहले स्थान पे किया गया है, तो ई को आप पहले स्थान पे ले आएंगे। ई के बाद यस सभी में दे रहा है लगभग, पहले वाले में केवल नहीं दे रहा है। फिर ए को जो दूसरे स्थान पर है उसको तीसरे स्थान पे कर दिया है, मतलब ई के बाद यस के बाद ए आएगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। इसके बाद जी आ गया है। और फिर जो तीसरे स्थान पर है गेम में, यहाँ पर ये एकदम लास्ट में चला जाएगा, मतलब यम जो है आएगा लास्ट में। इससे चौथा भी आपका गलत हो चुका, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, सभी यस जो है, सभी यस बी है, सभी यस जो है बी है, और कुछ बी सी है, कुछ बी जो है उसको सी बना लेते हैं। और आपका निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी यस जो है सी है, सभी के सभी यस सी नहीं हो सकते, ये तो एकदम गलत है। और दूसरा कोई सी बी नहीं है, कोई सी कैसे बी नहीं है, क्योंकि इतना भाग तो कट ही रहा है, तो ये तो है ही, इससे दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा सभी बी यस हैं, सभी बी यस नहीं है, कुछ बी यस हैं, इसलिए तीसरा भी गलत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा समीकरण को संतुलित कर देगा, गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन 2 रख के देखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर छोटा वाला ब्रैकेट है, फिर 14 है, और फिर उसके बाद माइनस का साइन हम दूसरा वाला ऑप्शन रख रहे हैं, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन 3, दोनों ब्रैकेट बंद, फिर जो है डिवाइडेड का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 1 मल्टीप्लाई 7, फिर जो है ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बड़ा वाला भी बंद, फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन 2 और इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए आप सॉल्व करिए, तो बड़ा वाला ब्रैकेट और मझला वाला ब्रैकेट ऐसे लगा रहेगा। 14 में से 6 अगर आप हटा दें तो 8 बचेगा, और यहाँ 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आएगा। तो अभी मझला वाला ब्रैकेट यही लगा रहेगा, डिवाइडेड, और यहाँ पर 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 लाना है आपको। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट अब लगा रहेगा, मझला वाला ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, जुड़ गया, और डिवाइडेड 7 बड़ा वाला ब्रैकेट और मल्टीप्लाई 2। जब 7 से भाग देंगे 14 को तो आएगा आपका 2, अरे 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करेंगे तो आपका आएगा 4, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए, ये भी सरल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों के स्थान को परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन 4 रख के ही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा 34, और भाग को जो प्लस से चेंज करना है तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं 16, और प्लस को डिवाइडेड से चेंज कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6। देखिए आप जब 4 से भाग देंगे 16 को तो आएगा 4, और मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 और प्लस 34। तो 4 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और प्लस 34 और माइनस से 6, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 60 ही आएगा, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। कभी भी आप दर्पण का क्वेश्चन तो एलिमिनेशन रूल से ही करिए। देखिए इसमें क्या, देखिए चौथा इससे गलत हो गया क्योंकि चौथे में के जो है गलत बना है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे, अब आप लास्ट और ई को देखिए, तो ई जो है इसमें देखिए उल्टा बना दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। और अब जो है पहले में कहाँ उन्होंने गलती की है, पहले में उन्होंने 9 को गलत बना दिया है, इसी के गलत हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको आप लोग एक बार खुद से करिए वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखिए 414 को 400 लिख दिया गया है, उसी प्रकार 42 को उन्होंने लिखा है 2304।
देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, 14 में प्लस इन्होंने 6 ऐड किया है तो हो गया है 20, और फिर जब 20 का आप स्क्वायर करेंगे तब आएगा 400। इसी प्रकार जब आप इसमें 6 ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 48, और 48 का स्क्वायर होता है इतना। उसी प्रकार आप जब 37 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 43। अगर आप 43 का स्क्वायर करते हैं, देखिए 43 का स्क्वायर अगर करें तो देखिए कितना आएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 1 17, जोड़ लीजिए 9 4 8 1, 1849 आएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बताना है कि 2 के विपरीत जो है, 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। 2 के विपरीत पूछ रहा है तो इसको आप लोग खुद से करिए, क्योंकि डायस के क्वेश्चन मैंने बहुत बता दिए हैं, लगभग सभी सेट में एक क्वेश्चन रहते हैं और अब तक जो है लगभग 24 25 26 सेट सॉल्व हो चुके हैं, तो इसको खुद से करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप एरो को देख लीजिए कि एरो एक बार इधर बना है, फिर इधर हो गया है, फिर इधर हुआ है, यानी कि इस बार जो ऊपर की तरफ एरो जाएगा तो देखें ऊपर की तरफ किसमें दिया है, अच्छा तीनों में जो है ऊपर की 3 में ऊपर की तरफ दिया है, केवल दूसरे में जो है इन्होंने नीचे की तरफ दिया है, इससे दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए अब संख्याओं को देख लेते हैं। देखिए 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, तो यानी कि इस बार 8 और 10 ये ऐसे ही आएगा। 8 और 10 तो पहला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 8 लिख रहा है और नीचे 10 लिख रहा है, और दूसरा भी पहले गलत हो चुका है दूसरा, और तीसरे में तो 12 लिख दिया है इसलिए ये गलत हो गया, और चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 से कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं और चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो आप ऑप्शन हम एक रख के चेक कर रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी विकल्प को रख के आपको देखना पड़ता है। मान लीजिए अगर पहले विकल्प में आंसर मिल गया तब तो अच्छी बात है। देखिए फिर रख लेते हैं 72 डिवाइडेड 6, माइनस को मल्टीप्लाई से चेंज करना, मल्टीप्लाई, और 20 को 5 से चेंज करना है, प्लस 30, और मल्टीप्लाई को माइनस से चेंज करना है, तो -5 को जो है 20 से चेंज करना है। अब इसको देखना है कि 70 के बराबर आएगा कि नहीं। तो 6 से अगर आप 72 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई 5 और प्लस 30 और माइनस 20, ये तो हो जाएगा 10, इसको हटा देंगे, प्लस 12 पंचे 60, और 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, और 70 लाना भी था आपको, इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो आप सबसे पहले जो है इस गोले को देखिए कि गोले की पोजीशन कैसे मूव कर रही है। तो आप गोले को देख पा रहे हैं कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एक बार गोला यहाँ पर था, फिर इसमें यहाँ पर आ गया है, फिर तीसरे वाले में यहाँ पर आ गया है, यानी कि चौथे वाले में इस कोने पर आ जाएगा, इस वाले कोने पर बनेगा गोला। तो पहले में तो दिया गया है, दूसरे में भी दिया गया है, तीसरे में और चौथे में नहीं दिया गया गोला वहाँ पर, इसलिए तीसरा और चौथा गलत हो चुका है। अब देखिए पहले और दूसरे में डिफरेंट क्या है कि ये प्लस जो है यहाँ पर जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ प्लस बना है, तो आप देखिए प्लस यहाँ पर या मल्टीप्लाई आएगा कि क्या आएगा। तो देखिए आपका तीसरा और चौथा गलत हो चुका है। अब हम लोग जो है यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा इस स्थान पर। तो आप जो है ये जो गुणा वाला साइन इसको उठाइए, ये भी अपना क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है। देखिए दूसरे वाले में यहाँ पर आ गया है, यहाँ से उठ के तीसरे वाले में यहाँ पर आ गया है, यानी कि चौथे वाले में ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इस कोने पर। तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए आप लोग पहले खुद से करिए। यहाँ पर 8 हो गया है, 540, और यहाँ पर 60,
तो देखिए यहाँ पर क्या क्या, अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×6 = 48 इतना आएगा। और प्लस इसमें हम 60 ऐड कर रहे हैं, लास्ट वाली संख्या को फिर से ऐड कर देंगे तो 0, 8 6 14, 4 1 5, तो ये बीच वाली संख्या जो है आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार इस दूसरे वाले में देखिए, अगर आप फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा, और 63 में प्लस लास्ट वाली संख्या आप ऐड करेंगे तो आपका 70 आ जाएगा। उसी प्रकार आप विकल्प चेक कर लीजिए। पहले वाले में देखिए, अगर फर्स्ट और लास्ट का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 7 63, और 63 में अगर आप 7 ऐड करेंगे, लास्ट वाली संख्या ऐड करना है तो 70 आएगा, गलत हो गया इसलिए। और 12 का मल्टीप्लाई अगर आप 60 में करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, जबकि 56 दिया, इससे दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरा वाला देखिए, 7 का मल्टीप्लाई अगर 8 में कर रहे हैं तो 56, और 56 में प्लस 7 जोड़ है, लास्ट वाला जोड़ना है तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा। और 63 यहाँ पर दिया भी गया है, इसलिए आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए, इसमें बताना कौन सा असंगत है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के अपोजिट है, इसमें भी और पहले वाले में भी, और दूसरे वाले में ये गलत है, इससे आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और इसको आप लोग खुद से करिए, सरल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट पर, सेट 3 पर, शिफ्ट जो है तीसरे पर। देखिए अब हम लोग आ गए हैं CGL का जो पेपर था उसमें तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन पर। 12 दिसंबर को ये पेपर हुआ था, और इसका तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके पहले 2 शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है, अब 2 शिफ्ट का बचा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले जो है आप लोग खुद से वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व किया करिए, फिर सॉल्यूशन देखा करिए। अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखा करिए। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर R से हो रहा है J, R का होता है 18, J का होता है 10, यानी कि 8 का अंतर है। फिर यहाँ हो गया 4, यानी कि -6 हुआ इस बार, और 6 के बाद जो यहाँ पर इसका होता है 26, यानी कि -4 हुआ है, और इस बार -2 होगा। तो -2 का मतलब होगा यक्स, क्योंकि जेड का होता है 26 और यक्स का होता है 24, यानी कि यक्स आना चाहिए। तो दूसरा और तीसरा आपका हो चुका है गलत। और फिर जो है लास्ट वाला चेक करिए, यहाँ पर हो रहा D से F मतलब +2, और F का होता है 6, J का होता है 10 मतलब +4, यानी कि +6, और फिर इस बार प्लस आप 8 ऐड करेंगे तो P का होता है 16, और 16 में अगर आप 8 ऐड कर रहे हैं तो आएगा 24, और 24 का मतलब होता है यक्स। तो लास्ट में भी यक्स आना चाहिए। दूसरा और तीसरा पहले ही गलत हो चुका है, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 2 रख के देखेंगे। देखिए अब इसमें 10 और मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस रखना है 11, प्लस 19 के स्थान पे आपको रखना है 3, और माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई, और 3 2 3, और डिवाइडेड 3 के स्थान पे आपको रखना 19, और इसको 50 के बराबर लाना है। तो देखिए अगर आप 19 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कटेगा 19 1 के 19, 19 1 20, 20 33, मतलब आएगा 13, और 7 बार जाएगा 17 बार में कटेगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 51, प्लस, और इसका अगर आप अंतर लेंगे तो -1 होगा यहाँ पर, और -1 + 51 करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें देखिए क्या किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और इसको आप लोग खुद से करिए क्योंकि इसको मैंने किया बट मेरा आ नहीं रहा है, इसलिए अगर आप लोग का आ जाता तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ENGIN और E, इंजन को इन्होंने लिखा है ENIGNE। GNE, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को ये वाला पहला 3 अक्षर इसको यहाँ कर दिया गया अपोजिट करके, और फिर उसके बाद जो है आगे का ये जो 3 अक्षर है इसको यहाँ कर दिया गया अपोजिट करके। उसी प्रकार अगर आप लेवल को लिख रहे हैं LEVEL, तो अगर आप इसको अपोजिट ENI को मिला के यहाँ पर पूरा अपोजिट कर दिया गया है, या तो यूँ कह दें इधर का इधर लिख दिया गया इसी प्रकार, तो यहाँ पर फिर लेवल ही आएगा। अगर इसका आप अपोजिट कर रहे हैं इधर से इधर लिख देंगे तो LEVEL ही आएगा, मतलब वही इसका अपोजिट फिर बनेगा। इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब में आप हमेशा एलिमिनेशन रूल से कीजिए, आपका टाइम बहुत बचेगा। तो देखिए इसमें पहले वाले में इन्होंने यहाँ पर C और L को देखिए यहाँ पर पहले L लिख दिया है इसलिए ये गलत हो गया, वहाँ पर C आएगा। और दूसरे वाले में, दूसरा वाला तो खैर सही है, तो तीसरे वाले में देखिए LAC, C के बाद I आना चाहिए जबकि इन्होंने R लिख दिया है इसलिए गलत है। और तीसरे वाले में इन्होंने L लिख दिया है, यहाँ पर A के बाद C आना चाहिए, A के बाद L लिख दिया, इसलिए चौथा भी गलत है। आपका राइट आंसर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसको आप लोग खुद से करिए, ये सरल क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बताना L P से जो है किस प्रकार संबंधित है। L का संबंध P से बताना है, तो आप यहीं से शुरू करिए, आगे मत देखिए। आगे का इतना ये समझ लीजिए खाली टाइम टेकिंग है वो। तो आप L से देखिए, अगर L का आपको मिल जाता है कि जेंडर क्या है, तो L हैशटैग यम का क्या अर्थ है, ये हैशटैग बी का अर्थ है, ए बी की बहन है, तो L जो है यम की बहन होगी। मिल गया है L का जेंडर, फीमेल है L। और यम माइनस यन क्या होगा, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यम जो है यन की पुत्री होगी, यानी कि यम यन की पुत्री है। और जो है यम माइनस यन तो हो चुका है, और यन स्टार पी का क्या अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो यन जो है पी की पत्नी होगी। अब पूछ रहा है यल जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। यल जो है पी की पुत्री होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से करिए, वीडियो पॉज करके देखिए। यहाँ पर 8 को जो है 96 लिख दिया गया है और 12 को जो है 216 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 8 है, अगर आप 8 का आधा कर रहे हैं तो 4 होगा। 8 का आधा जो है 1/2 4 होगा, और 4 को अगर आप 8 में ऐड कर रहे हैं तो 12 होगा। फिर एक बार आधा करके फिर ऐड करेंगे, फिर जो है 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96।
उसी प्रकार अब यहाँ 12 का अगर 1/2 आप निकालेंगे 1/2 तो आएगा 6 और 6 को 12 में ऐड करेंगे तो 12 और 6 18। अगर 12 में ऐड कर रहे हैं तो आएगा 18 और 18 और 12 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके देख लीजिए कि 18 और 12 का मल्टीप्लाई कितना होगा, आएगा 216। अब उसी प्रकार आपको 54 को लिखना है। तो आप सभी ऑप्शन चेक कर लीजिए यहाँ पर क्या आएगा। अगर आप 10 करते हैं तो 10 का अगर आप आधा करेंगे 5 और 5 को 10 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। 15 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, जबकि आपको लाना कितना है 54, इसलिए पहला नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, 8 है और 8 का आधा करेंगे तो 8 तो यहीं पर है, तो इसे दूसरा भी नहीं होगा, पहला दूसरा कर चुका है। तीसरा देखिए, 4 और 4 का आधा करेंगे 2 और 2 में फिर 4 जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 6 का इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 24। इससे 24 तो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए आपको 54। अब आप जो है चौथे को चेक करके देखेंगे, यहाँ पर है 6। 6 का अगर आप आधा करते हैं तो आएगा 3 और फिर 3 में जो है 6 जोड़ेंगे तो आएगा जो है 9 और 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आएगा 54, जो कि आपको लाना भी है। इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह जो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, पहला आपका कथन है, लिखा है सभी W जो है वो यल है और सभी यल एम है। सभी के सभी यल जो है वो एम के अंदर आ जाएंगे। अब आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई LW नहीं है, कोई भी LW नहीं है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब सारे W L के अंदर ही आ रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कोई LW ना हो। और फिर कोई ML नहीं है, कोई ML नहीं है, सारे L M के अंदर आ रहे हैं तो ये भी गलत है। और तीसरा कोई MW नहीं है तो ये भी गलत है। इससे आपका जो है सभी गलत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो आप इन दोनों में देखिए, इन दोनों में केवल 2 ही कॉमन है और 2 जो संख्याएं अगर 2 डाइस आपके पास है और दोनों में केवल एक ही संख्या कॉमन है तो उसका अपोजिट वही आएगा जो उन दोनों डाइस में नहीं दिख रहा है। तो दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा, 1 भी दिख रहा, 2 भी दिख रहा, 3 भी, 4 भी, केवल 5 नहीं दिख रहा है। इसलिए 2 का अपोजिट आपका हो जाएगा 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। अगर 2 चिन्हों संख्या को आपस में परस्पर बदल देंगे तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग पहला चेक करेंगे। तो देखिए 7 के स्थान पे रखना है 4 और मल्टीप्लाई के स्थान पे रखना है +8 और प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई लिखना है और 4 के स्थान पे 7 रखना, -6 और डिवाइडेड 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 56 आएगा, +4 और 56 में अगर 4 आप ऐड कर रहे हैं तो 60 और 60 में से अगर आप 2 कर रहे हैं तो 58 आएगा। तो पहला तो नहीं सही है क्योंकि यहाँ पर 58 आ रहा है और यहाँ पर दिया 57, इसलिए पहला है। यही तो बताना कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो इससे आपका पहला अभी सही नहीं सही है, इससे पहला होगा आंसर। और दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे में 4 के स्थान पे 7 रखना, मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस, फिर 8, फिर माइनस, फिर 9 डिवाइडेड 3 और प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई, 7 के स्थान पे 4। 3 से 9 को भाग देंगे तो 3 आएगा, माइनस 8 में 7 जोड़ेंगे 15, यहाँ मल्टीप्लाई 4 है, 4 3 12 और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। आपका तो ये सही हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर केवल 3 होगा, केवल 1 जो कि नहीं सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 50, इसमें कह रहा है कि जिससे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो 10 और 2 और 175। तो हम लोग पहला विकल्प रखेंगे प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइडेड का साइन, फिर इक्वल टू का साइन। तो 2 से अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई 25 और प्लस 50, 25 पंचे 125, 125 में आप 50 जोड़ेंगे तो 175 आएगा। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए।
कैलेंडर का क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बताना कौन सा जो है असंगत है। तो देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसको आप, यहाँ पर हुआ 14 से हो गया 12 -2 हुआ है, और यहाँ पर हो गया 7 से 4 -3 हुआ है, 20 से 18 -2, और यहाँ पर भी 12 से हो गया 10, L से J तो -2, यानी कि सभी में -2 हो रहा है, और जबकि दूसरे वाले -3 कर दिया है, इसलिए आपका वही असंगत है। राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए इसमें क्या बताना है कि P R का पिता है। तो हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए P इंटू Q का क्या अर्थ है, R इंटू S का अर्थ है R S के पिता है, तो P जो है Q के पिता है, और Q माइनस R का क्या अर्थ है, R माइनस S का अर्थ है कि R S की बहन है, यानी कि Q जो है R की बहन होगी, और R की बहन है Q के पिता है P, तो जाहिर सी बात R के भी पिता होंगे P, इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, वही पूछा भी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या करना है, CAKES, केक्स को लिखा गया है F X N B और V। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, C से F हो गया है, +3 किया गया है, फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3, एक बार +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3, ऐसे किया गया है। तो आप अगर B में जो है +3 करेंगे तो आएगा 5। 5 का मतलब होता है E तो सभी में दिया। अब यहाँ से -3 करना है, और -3 का मतलब हो जाएगा X भी सभी में दिया, फिर +3 करना है, और 18 में से अगर आप 3 घटा रहे हैं, +3 ऐड करना है, सॉरी +3 अगर आप जोड़ेंगे तो 18, और 3 हो जाएगा 21, और 21 का मतलब होता है U। फिर उसके बाद -3 करना है, -3 और K में से अगर आप -3 कर रहे हैं तो 11 में से 3 गए, कितना होगा 8, और 8 का मतलब होता है H। तो देखिए EXUH किस में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में भी नहीं आ रहा, तीसरे में भी नहीं आ रहा है, चौथे में आ रहा है, इसे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लास्ट वाले को चेक करेंगे, क्योंकि पहला यस 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 लगभग सभी में यस मिल रहा है, इसलिए आप लास्ट वाले को चेक करेंगे। देखिए आप लास्ट वाले को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ बी से हो गया है आर, बी का होता है 2, आर का होता है 18, और फिर आर से हो गया है एच का होता है 8। देखिए यहाँ पर -10 किया गया है पहले वाले में, दूसरे में भी -10 कर दिया गया है, तीसरे वाले में देखिए 24 इसका होता है, तो यहाँ पर भी -10 किया गया है। अगर फिर इसी प्रकार अगर आप -10 करेंगे 24 में से तो आएगा 14, और 14 किसका होता है, 14 होता है आपका n का, इसलिए लास्ट में n आना चाहिए, जो कि आपके पहले ऑप्शन में केवल दिख रहा है, पहले ऑप्शन में केवल दिख रहा है, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या किया गया है, 6, 17 और 408। तो इसमें आप पहली संख्या का 2 गुना करेंगे, आएगा 12। 12 का मल्टीप्लाई अगर आप 17 में कर रहे हैं तो देखिए कितना आएगा, 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 के 17, 17 3 20 हो जाएगा, और फिर उसका मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करेंगे तो यही आएगा 408। उसी प्रकार आप 13 का, इसमें देखिए 13 का मल्टीप्लाई, 13 का 2 गुना करना है तो 13 दूनी 26, और 26 का मल्टीप्लाई आपको करना है 27 में, और फिर उसका भी 2 गुना करना है, मतलब 2 का, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इस पूरे का मान जो है आपका 1404 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा अपने रफ वर्क में। इस प्रकार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस में आएगा। तो पहला अगर आप ऑप्शन चेक करें, 5 का 2 गुना करना है, फिर उसके बाद 82 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 गुना उसका करना है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 का 82 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 नहीं आएगा, इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरे में देखिए 4 का अगर आप 2 गुना करें तो 8, और 8 का अगर आप 26 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 से 48 हासिल 4, और 8 दूनी 16, 4 20,
और फिर उसका अगर आप 2 गुना कर रहे हैं तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 416 आ गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ बताना प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप अंदर का जो बना हुआ है इस वाले पोर्शन को आप चेक करेंगे, इस वाले पोर्शन को। तो देखिए यहाँ पर जो ये गोला बन रहा है, ये वाला गोला, ये एक बार यहाँ पर आया, दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ गया, तीसरे स्थान पर इस बार यहाँ पर आएगा, इस वाले कोने पर आ जाएगा ये गोला। तो देखिए किस में दिया गया है, पहले वाले में दिया गया उसी स्थान पर, और दूसरे वाले में भी उसी स्थान पर दिया गया है, तीसरे में नहीं दिया गया, इसलिए तीसरा आपका हो जाएगा गलत। तीसरा आपका हो चुका है गलत। अब आप जो लेटर्स को देख लीजिए, उसके बाद लेटर देखिए, ये फिगर एक बार ऐसे बन रहा है, फिर दोबारा जो है ये ऐसे बना है, दोबारा फिर ये ऐसे बनेगा, और पहले वाले में देखिए इधर बना दिया है, इससे ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला सही है, और चौथा वाले में भी सही बना है, और तीसरा पहले गलत हो चुका है, पहला और तीसरा आपका गलत हो चुका है। अब देखिए एम एन हो गया, फिर जो है एन ओ हो गया, एम एन, तो एन ओ हुआ है, इस यानी कि इसका मतलब इस बार ओ से शुरू होगा और पी पे ख़त्म होगा। तो इसका मतलब ओ यहाँ पर आएगा और पी जो है यहाँ पर आएगा। एम एन एन ओ ओ पी। ठीक, और इसमें ये पी यहाँ पर दिया गया है, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 1 का 4। आप लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से पहले खुद सॉल्व करिए। 40, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया है, फिर उसके बाद आ गया है 364। तो देखिए यहाँ पर 3 का अंतर है, और यहाँ पर जो है 9 का अंतर है, और यहाँ पर जो है 10 में से 3 के साथ 27 का अंतर है। तो आप लोग देख रहे हैं गुना 3 किया गया है, गुना 3 किया गया, यानी कि यहाँ पर भी गुना 3 किया जाएगा, तो 81। और 81 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना, 1 8 4 12, 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको आप लोग एक बार खुद से करके देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए इसमें क्या किया गया, 12 और 313 और फिर 13 है। तो अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144, और यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है 13 का स्क्वायर। अब जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखिए 9 4 13 और 6 4 10 11, 1 1 2 1 3, तो 313 यही आपकी बीच वाली संख्या आ जा रही है। उसी प्रकार दूसरे में भी देखिए, अगर आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे तो 64, और दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 4 1 5 6 2 8 1, यही आ जा रही बीच वाली संख्या। देखिए यहाँ पर भी 185 बीच में दिया गया है। अब आप सब में ऑप्शन चेक कर लीजिए। अगर 15 का आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225, जो कि यहाँ पर बीच में 150 दिया है, इससे पहले गलत हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 90। बीच में देखिए यहाँ पर 90 दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। देखिए आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया, सम स्पीसीज आर मेडिसिन। तो आप सम स्पीसीज मेडिसिन है, और ऑल मेडिसिन आर केमिकल्स। जितने भी मेडिसिन है ये सभी केमिकल हैं। और लिखा है नो केमिकल इज चीप, मतलब कोई भी केमिकल सस्ती नहीं है। तो चीप आप एकदम अलग बनाएंगे, ये हो गया चीप, CHEAP। अब कंक्लूजन आपका पहला कह रहा है सम मेडिसिन आर चीप। तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जब केमिकल ही नहीं चीप है तो मेडिसिन, और मेडिसिन जो है सारे केमिकल के अंदर आ रहे हैं,
इससे वो कैसे सस्ते हो सकते हैं, चीप हो सकते हैं, इससे ये गलत है। और फिर दूसरा आपका कंक्लूजन कह रहा है सम केमिकल्स आर स्पाइसेज, तो ये सही है क्योंकि इतना भाग जो है केमिकल का और स्पाइसेस का कट रहा है, इससे दूसरा आपका सही है कंक्लूजन। और तीसरा नो मेडिसिन आर चीप, तो ये भी सही है, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ बताना प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले से जिस प्रकार दूसरा बना होता है उसी प्रकार दूसरे से परिवर्तन तीसरे में होता है, यानी कि पहला के साथ जो दूसरे का संबंध है वही संबंध तीसरे का चौथे से है। और लेकिन यहाँ पर आपको पांचवें में बताना है, तो आपको यहाँ पर दूसरा से तीसरा कैसे बना है उसी प्रकार आप चौथे से पांचवा बनाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। जिस प्रकार दूसरे से परिवर्तन तीसरे में हुआ है उसी प्रकार आपको चौथे से पांचवें में करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। दूसरे में आप देखिए यहाँ पर जो ओ था, ये इस कोने वाला ओ वो यहाँ पर चला आया है, तो इस प्रकार जो यहाँ पर डी है चौथे में वो यहाँ तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहले वाले में तीसरे स्थान पर जेड आपको दिख रहा है, इसलिए ये गलत हो गया है। तीसरे स्थान पर डी आना चाहिए नीचे वाली रो में, और दूसरे में तो डी आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी देखिए जेड दिख रहा है, इससे तीसरा भी गलत हो चुका है। और चौथे में दिख रहा है आपका डी, इससे दूसरा और चौथा भी सही होने की संभावना है। तो अब आप इसमें देखा करिए कि दूसरे और तीसरे में क्या डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर दूसरे में आपको यन दिख रहा है, तो आप देखिए कि इस कोने पर क्या आ जाएगा। तो आप देखिए इस कोने पर तीसरे वाले में इस कोने पर यफ आया है, तो यफ कहाँ से उठकर आ गया है, दूसरे वाले में ये फिगर यहाँ पर जो यफ था वो इधर आ गया है, तो यानी कि जो यहाँ पर यन है वो इस कोने पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा यन। और यन जो है यहाँ पर दूसरे में दिया गया भी है, इससे आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बताना है कि आकृति किसमें निहित है। तो आप लोग इसको खुद से करिए, आसान क्वेश्चन है ये, मतलब शिफ्ट 3 का, ये 12 तारीख के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे जो है चौथे शिफ्ट की तरफ, रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए ये 12 दिसंबर का चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन, इसकी टाइमिंग थी 5:15 से 6:15 बजे तक, और ये हम लोग का लास्ट शिफ्ट है, शिफ्ट 4 है। इसके पहले एक शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं, फिर इसमें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, और दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन कभी भी है तो आप उसको एलिमिनेशन रूल से लगाइए। क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं ना, तो इसको बहुत छोटा करना पड़ता है। अब देखिए पहले में क्या गलती है। पहले वाले में देखिए यहाँ पर जो ये पत्ती के ऊपर ये वाला भाग है, इसको इन्होंने सेम रख दिया है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। और दूसरे वाले में इन्होंने क्या गलती की है, दूसरे वाले में इन्होंने एरो को देखिए, एरो इन्होंने गलत बना दिया है। और चौथे वाले में भी इन्होंने एरो, ये नीचे वाला एरो ऊपर कर दिया है, इसलिए चौथा वाला गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए बी सी डी, रुकिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पूछ रहा प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए बी सी डी बी सी डी बी सी डी सभी में दिख रहा है, यानी कि बी सी डी तो लास्ट में आएगा ही आएगा। और इससे पहला वाला देखिए आपको ई, एक से हो गया है ई, यहाँ पर +4 हुआ है। यहाँ पर देखिए एक से हो गया है ई, ई हुआ है, तो यहाँ पर +4 ऐड हुआ है।
और यहाँ पर देखिए ओ से हो गया यू, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, अरे सॉरी 21 होता है, 26 दिख गया, 21 होता है। तो यहाँ पर कितना 6 + 6 ऐड किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है +5 ऐड होगा। अगर +5 आप ऐड कर रहे हैं इस हिसाब से तो यहाँ पर जे आना चाहिए, और जबकि इन्होंने आई वाला आंसर मान लिया है इस हिसाब से तो आपका पहला आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इन्होंने 4 ऐड किया फिर 5 ऐड किया तभी तो ये 6 ऐड करेंगे। आपका राइट आंसर 1 ही होगा। अब इन्होंने पता नहीं कैसे आई कर दिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये जो बीच वाला है इतना वाला भाग देखिए, केवल इतना वाला, ये वाला एक बार इधर हुआ है, फिर एक बार इधर हो गया है, फिर इधर हो गया है। इसका मतलब इस बार जो है ये इस वाले कोने पर बनेगा, और जबकि यह इसमें जो पहले वाले में आपका इस कोने पर दे दिया है इसलिए गलत हो गया, और दूसरे वाले में देखिए इस कोने पर दे दिया है इसलिए दूसरा वाला भी गलत हो गया है। तीसरे वाले में तो सही दिया है, और चौथे वाले में भी इन्होंने इस कोने पर दे दिया है, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो पॉज करके एक बार रोक के ज़रूर देख लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन सरल है, इसको आप लोग खुद से करिए वीडियो पॉज करके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 2 4 का 20 हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16, और 16 4 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। अब दूसरे वाले में देखिए, अगर आप 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16, और +5 का स्क्वायर होता है 25, तो 6 5 11 3 1 4 41 आएगा। उसी प्रकार आप विकल्प चेक कर लीजिए। पहला विकल्प में अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और प्लस अगर 3 का स्क्वायर करते तो 9, तो 9 9 18, यहाँ पर 18 जबकि यहाँ पर 9 दिया है इसलिए गलत हो गया। दूसरे वाले में 9 9 81 होता है, दूसरा वाला अगर आप चेक कर रहे हैं, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 में 5 आएगा, और यहाँ पर 6 दिया है इसलिए ये गलत हो गया। तीसरे वाले में 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 5 14, 4 आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर 2 आ रहा है इसलिए आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 वाला ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए, यहाँ पर 16 का हो रहा है 20, और यहाँ पर 49 का हो रहा है 56। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो उन्होंने 16 में +4 ऐड कर दिया है। 16 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 7 का स्क्वायर होता है ना, और प्लस जो है, और ये 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 49 में जो 7 ऐड करेंगे आप तो आएगा 56। उसी प्रकार अब यहाँ पर दिया है 256, तो 256 होता है 16 का स्क्वायर, इसलिए आपको 256 में फिर से 16 ऐड करना है। तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 और 1 7 और 2 272 आपका आ जाएगा। आपका राइट आंसर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा समीकरण, इसमें बताना क्वेश्चन नंबर 7 में कि कौन सा समीकरण जो है सही नहीं होगा। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए रख के। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा कुछ बेंच जो है मेज है, कुछ बेंच जो है वो क्या है मेज है, और फिर जो कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, तो कुछ मेज जो है वो कुर्सियाँ हो जाएंगी। कथन 2 कह रहा है, और तीसरा कथन कह रहा कुछ कुर्सियाँ पेंसिलें हैं,
तो कुछ कुर्सियाँ जो है वो पेंसिल हो जाएंगी। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है पहला वाला, कुछ बेंचें जो है कुर्सियाँ हैं, तो कुछ बेंच यहाँ पर दिया है और कुर्सी यहाँ पर दिया है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ मेज पेंसिल है, तो मेज यहाँ पर है और पेंसिल यहाँ पर है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कुछ पेंसिलें कुर्सियाँ हैं, तो सही बात है, यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन कुर्सी का पेंसिल का आपस में कट रहा है, इसलिए तीसरा सही है। और चौथा निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेंसिलें मेज हैं, तो पेंसिल यहाँ पर दिया, मेज यहाँ पर दिया है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग देखिए ये भी आसान क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए CAP जो लिखा गया है, यहाँ पर CAP उल्टा करके लिख दिया गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर फुल देखिए, फुल को आप क्या लिखेंगे, FUL, और देखिए कि इसमें FUL लास्ट में आ रहा है, तो चौथे में भी आ रहा है और जो है दूसरे में भी आ रहा है, तो यानी कि आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। आप इसको करेंगे तो आपका राइट आंसर 2 ही आएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस केवल उसी का अपोजिट करके लिख दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको जो है शब्दकोश के अनुसार आपको लगाना है, तो आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सबको डिक्शनरी देखने आती है इंग्लिश की। हिंदी की डिक्शनरी देखना थोड़ा कठिन है, लेकिन इंग्लिश की आसान होती है। यहाँ पर बताना है कौन सा जो है असंगत है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए T और F, T का होता है 20 और F का होता है 6। अगर आप इन दोनों को जो है ऐड करेंगे तो आएगा 26। इसी प्रकार R का होता है 18 और H का होता है 8, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 26 आएगा। और यहाँ पर F, P और E का होता है 5, U का होता है 21, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपका 26 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर T का होता है 20 और R का होता है 18, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है 6 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो देखिए फिगर 2 में और फिगर 3 में देखिए 5 और 2, 5 2 कॉमन है, इससे 6 के विपरीत जो आपका 3 आ जाएगा, आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है समुच्चय बताना है, तो 76 और 4 और 19, तो आप देख रहे हैं बहुत आसान है। इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 76 आएगा। उसी प्रकार 98, 2 और 49, तो 49 अगर आप मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं तो यही 98 आएगा। अब इसी प्रकार आप विकल्प 1 को चेक कर लीजिए, 72 और 4 और 18, और 18 अगर आप मल्टीप्लाई 4 में कर रहे हैं तो आपका 72 आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताना है PR का दादा है वो कौन सा व्यंजक निरूपित कर रहा है जिसमें PR का दादा आएगा। तो इसको आप लोग खुद से करिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है। लगभग सभी सेट में आता है 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए, इसमें बताना कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो पहला तो सभी में यम यम दिया है, इससे पहला तो यम ही आएगा। अब आप दूसरे स्थान पे चेक कर लीजिए, दूसरे स्थान पे मत चेक करिए क्योंकि दूसरे स्थान पे 2 में x दे दिया है। आप जो तीसरे स्थान पे चेक करिए, क्योंकि तीसरे स्थान पे सभी में डिफरेंट है, पहले वाले में r दिया, दूसरे वाले में y, तीसरे में x और चौथे में j दिया है। इससे आप तीसरे स्थान पे चेक कर लीजिए। तो तीसरे स्थान पर देखिए D से हो गया है l, D का होता है 4, l का होता है 12, और फिर जो है यहाँ पर 8 का अंतर है, +8 किया गया है, और 12, और फिर यहाँ पर T का होता है 20, फिर देखिए +8 कर दिया गया है, और 20 से हो गया है 2 का मतलब या तो 28 आप कहें, 26 में अगर आप 2 को ऐड करेंगे तो 28 आएगा। फिर यहाँ पर 8 का जोड़ा गया है, फिर अगर B में अगर आप 8 जोड़ रहे हैं तो 10 आएगा, 10 का मतलब होता है J, और J केवल आपके तीसरे स्थान पर चौथे में दिख रहा है, इससे आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, ये सरल क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इसमें बताना है कि उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिससे क्रमिक रूप से स्टैंड के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन 3 को ही रखेंगे। 16, 3, 2, 11 और 9, इसको 22 के बराबर लेकर आना। हम तीसरे को रख रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई, फिर भाग, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 2 का यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए आप इसको, और 2 से डिवाइड करेंगे 16 को तो आएगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करेंगे तो आएगा 24, माइनस 11 और प्लस 9। अगर 24 में से आप 11 घटा रहे हैं तो 13 आएगा, और प्लस जो है 9 अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 22 आएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन आप खुद से करिए, ये भी सरल क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। यहाँ पर बताना है कि टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टी यहाँ से और यहाँ तक का बस हम लोग सॉल्व करेंगे अगर दोनों का जेंडर पता चल जाता है। अगर जेंडर नहीं पता चलेगा तो फिर आगे पीछे देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, टी हैशटैग पी है तो ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है। बी ए का मतलब पी जो है टी का पुत्र होगा, पी टी का पुत्र होगा। और पी एट द रेट क्यू का क्या अर्थ है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो पी जो है क्यू का पति होगा। टी जो है क्यू से किस प्रकार से, टी का जेंडर आपको पता नहीं चला है इसलिए आपको पहले वाला देखना पड़ेगा। यस एट द रेट टी को भी देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। यस एट द रेट टी का अर्थ क्या है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो यस जो है टी का पति है, यस जो है यस टी का पति होगा, यानी कि टी उसकी पत्नी होगी यस की। तो अब देखिए पता चल चुका है जेंडर कि टी जो है फीमेल है। तो टी जो है क्यू की क्या होगी, टी का बेटा है पी और पी की पत्नी है क्यू, इससे टी जो है सास होगी क्यू की। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको आप लोग खुद से करिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 5 से 12 फिर 26 फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर। देखिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे और प्लस 2 ऐड करेंगे तो आएगा 12। फिर 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस 2 ऐड करेंगे आएगा 26। और 26 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करेंगे तो आएगा 54, और 54 में प्लस 2 अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाए, अरे 26 दूनी 52 होता है, सॉरी 26 का अगर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 52, और 52 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 54, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 ऐड करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको भी आप लोग खुद से करिए। देखिए जो आसान क्वेश्चन है बस मैं उसी को छोड़ती हूँ, बाकी जो हार्ड रहता है मैं उसको पूरा बताने की कोशिश करती हूँ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा कौन सा समीकरण सही नहीं होगा अगर आप 7 और 9 को आपस में चेंज करेंगे। तो आप पहला ऑप्शन रख के देख रहे हैं हम लोग, 7 के स्थान पे रखना है 9 और प्लस 6 माइनस 7, 9 के स्थान पे रखना है 7 प्लस, अरे मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड 2, 2 से भाग देंगे 4 को तो आएगा 2, मल्टीप्लाई 7 माइनस और 9 में 6 जोड़ देंगे तो आएगा 15, और 15 माइनस 14 आएगा 1, जबकि वहाँ पर दिया गया है 2। तो यही समीकरण संतुलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर कह रहा आई सी ई को लिखा गया है 20। तो देखिए आई का होता है 9, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। तो 9 3 12 5 17, और 17 में अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। अब देखिए पॉट को होता है, पी का होता है 15, नहीं पी का होता है 16, ओ का होता है 15 और टी का होता है 20। तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 2 4 1 5 51, 51 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 54। आपका राइट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन और ये आप लोग को खुद से करना है। इस टाइप के बहुत से कथन निष्कर्ष के लगभग सभी सेट में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।